सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। देवशनी एकादशी, इसका सीधा और सादा अर्थ ये होता है, मतलब ये है कि भगवान आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी को सो जाते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्षी एकादशी को जाते हैं। कहा गया है कि विष्णु भगवान इस दिन निद्रा युग में क्षीर सागर चले जाते हैं और अपनी पूरी जवाबदारी महादेव भगवान को दे जाते हैं और इस 4 महीने में कोई शुभ कार्य नहीं होता है। देवउठी एकादशी के बाद ही शुभ कार्य की होता है। जैसा एक दादाजी अपने पोते के साथ चल रहे, हाथ में लकड़ी है, लकड़ी गिरा देते हैं और पोते को कहे लकड़ी उठा के दे देगा। पोता खुश हो जाता है कि मैंने दादाजी का कुछ काम किया। ठीक उसी तरह भगवान सो जाते हैं। अरे सोचो तो सही, भगवान अगर सो जाएगा तो क्या होगा? भगवान सोते नहीं है, लेकिन इस 4 महीने के दौरान हमारे जीवन की जो जरूरियातें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, वो अनाज खेतों में पैदा होता है और हमारा जीवन निर्वाह उसी के ऊपर आधार है। तो भगवान कहते हैं ये तूने जो काम किया, तूने मेहनत की, उसका ये फल है, उसका अपने को क्रेडिट देते हैं। मानो को कहते हैं ये तूने किया, मैं तो सो गया था। अरे भगवान की एक तिरछी नजर से हो जाए ना तो साइक्लोन आ जाता है, तूफान आ जाता है। अगर भगवान सो जाए तो पता क्या नहीं होता। भगवान सोते नहीं, लेकिन हमारा जो कर्म है वो कर्म का हमें वो क्रेडिट देते हैं कि नहीं मैं तो सो गया था, आपने किया। एकादशी का जो महत्व है, फिर से कहूँगा, जिस तरह हमारे घर में इलेक्ट्रिक साधन है, हम उसको सर्विसिंग कराते हैं, ठीक उसी तरह एकादशी दिन एक दिन उपवास करके हमारे पेट को हमें आराम देना है, जिसकी वजह से हमारा तन और मन दोनों तंदुरुस्त बने। ये सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल नियम है, सारा नियम है, हमें अपनाना है। लेकिन लोगों क्या होता है, पहले के ज़माने में एकादशी में बहुत कम आहार लेते थे। आहार माने फल आहार होता है। अभी तो हम कुछ ना कुछ साबुदाना खिचड़ी, बटाटे के चिप्स वगैरह सब कुछ बहुत इतना सार लेते हैं। वो मराठी में कहावत है कि एकादशी और दुप्पट खांसी, और बोलते हैं हमारा पेट बिगड़ा, हमारे को एसिडिटी होती जाती है। क्या सादा सिंपल खाने से एसिडिटी नहीं है? क्या हम दवाई नहीं ले रहे हैं? हम आज की तारीख में दवाई ले रहे हैं। ये हमका एक मन का कमजोरी है कि एकादशी के दिन जो उपवास का खाते हैं उससे हमारी तबीयत बिगड़ती है, एसिडिटी होती है, इसलिए हमें नहीं करना है। हम परिवर्तन लाए जरूर, लेकिन ये क्या परिवर्तन है? परिवर्तन लाना है तो इस तरह से लाओ कि मन मक्कम हो जाए और मैं करूँगा। ठीक से कहूँगा, इसके पहले ही कहा था, एकादशी का मतलब है कम खाओ, गम बड़ी चीज है। करो उपवास चित्त प्रज्ञ बनो, यही प्रभु प्राप्ति की रीत है। माने उपवास माने भगवान के नजदीक जाने का एक रास्ता है, एक मार्ग है, वो हमें अपनाना है। वही छोड़ देंगे तो हमारा अपना ध्येय कहाँ से प्राप्त कर पाएंगे? इसलिए जो ऋषि मुनियों ने जो नियम बनाया है, आप परिवर्तन जरूर कीजिए। खाने में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन उसको बंद नहीं करना है, उसको चालू रखना है। आषाढ़ी एकादशी के दिन माने भगवान सो नहीं जाते हैं,
लेकिन अपने को अपना जीवन विकास में जो हम कर्म कर रहे हैं उसका हमें भगवान क्रेडिट देते हैं, हमें इंस्पायर करना चाहते हैं, हमें आगे ले जाना चाहता है। यार मैं तो सो गया था, ये जो कुछ कर रहे आप ही कर रहे हो। फिर से कहूँगा कि खोई हुई संपत्ति हम वापस ला सकते हैं, खोई हुई यादें, विद्या हम पुनः ग्रहण कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। खोया हुआ स्वास्थ्य माने बिगड़ा हुआ शरीर जो भी कुछ है वो दवाइयों के इलाज करने से अच्छे होते हैं, लेकिन मिला हुआ समय और तक अगर हमने गवा दिया वो कभी वापस नहीं मिलता है, चाहे हम कितने भी कीमत चुकाने को तैयार हो, लाखों करोड़ों भी देंगे। जो बीता हुआ समय और जो तक मिलती है वो कभी वापस ना आती है। हमें भगवान ने तक दी है कि आप मन मक्कम कीजिए और उपवास कीजिए। एकादशी का मैं तो सो जाता हूँ, आप ही काम कर रहे हैं। काम करने के लिए हमें शक्ति चाहिए। ज़्यादा खाने से नींद आएगी, आलस आएगा, इसलिए और पेट बिगड़ता जाएगा। एकादशी का या उपवास करने से हमारे शरीर का और मन का जो कचरा भरा होता है वो निकल जाता है और मन मक्कम बनता है किसी भी ध्येय को प्राप्त करने के लिए। तो ये जो महत्व है हमें जानता है, यह कहानी हमें पता है कि बलि राजा ने तीनों लोक पे अपना कब्जा कर लिया था। इंद्र भगवान विष्णु भगवान के पास जाते हैं, विष्णु भगवान फिर उन वामन अवतार लेके इनसे पास आते हैं। उसकी भक्ति, उदारता, दान, दातृत्व, दान देने की वृत्ति देखकर भगवान प्रसन्न हुए और कहा कि तुम वरदान मांगो। तब जाके बलि राजा ने जो वरदान मांगे थे वो कहा कि आप मेरे साथ रहिए। तो भगवान ये 4 महीने शिव सागर में निद्रा करने चले जाते हैं। माने यही 4 महीने भगवान जाते, लेकिन बाद में सब लोग ढूंढते हैं, देवता देवी और लक्ष्मी माता भी। तब जाके वो अपना एक साधारण ब्राह्मण से का वेश लेके बलि राजा के पास आती है और उसको रक्षा मांगकर कहती है कि मुझे आपसे रिटर्न गिफ्ट में आपका जो चौकीदार वो चाहिए। ये तो एक कहानी है, लेकिन इसके पीछे का रहस्य भी ये है कि हम अगर भगवान का काम करेंगे, सत्कर्म करेंगे, भगवान हमसे बन जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और जिसके पास भगवान है उसके पास लक्ष्मी अपने आप आती है। लक्ष्मी अपने पास अपने आप आती है। फिर से कहूँगा, अगर आपके पास परमात्मा है, भगवान है, तो लक्ष्मी कहीं नहीं जाएगी आपको छोड़ के। ये वादा है, ये भगवान ने दिया हुआ विश्वास है। इसलिए फिर से कहूँगा, और आज के इस शुभ दिन पर हम संकल्प करते हैं। अभी तक हमने चाहे एकादशी व्रत नहीं किया है, उपवास नहीं किया है, लेकिन अभी से करते हैं और भगवान को कहते हैं कि आपने जो हमारे पर विश्वास रखा है हम उसे बरकरार रखेंगे और आपका जो मार्ग है उसको हम चलने की कोशिश करेंगे। तो उपवास क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं है। तो भगवान हमें शक्ति दे। इसी शुभकामना के साथ सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।